सोडियम भी क्या है, मेटल। आई बात समझ में? तो इनके गुण सारे क्या निकल गए, समान। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहोगे एक यहाँ पे नहीं है, कौन नहीं है, हीना नीना करीना कहाँ गई मैडम, याद आ गई? हीना नीना करीना कहाँ पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ी थी, नोबल गैस। यहाँ है क्या, नहीं, क्योंकि उस समय हीना नीना करीना की खोज ही नहीं हुई थी। मतलब हीना नीना करीना पैदा ही नहीं हुई, तो क्या इसमें आएगी क्या? इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आप बनाओगे तो आपको क्या याद रखना है, इसमें कौन नहीं है, हीना नीना करीना नहीं। अगर यहाँ पे आपने नीना को ले लिया तो ये तत्व कौन सा हो जाएगा, नौवा हो जाएगा, तो इसका पूरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ध्यान रखना। अब इसका जो तत्व था समझना वापस, जैसे ये बेरिलियम है, इसको मैं एक मानूं तो 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बेरिलियम के नीचे आएगा उसका कौन सा तत्व, 8वां। तो बेरिलियम के भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये भी, ये क्षारीय मर्दा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये भी क्षारीय मर्दा धातु है, एल्कलाइन अर्थ। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि यह केवल कैल्शियम 20 तक ही लागू हुआ। 20 नंबर किसका तक ही लागू हुआ, उसके बाद इसका कोई काम नहीं आया, उसके बाद इसका ये नियम लागू नहीं हुआ। कारण क्या है, इस नियम लागू क्यों नहीं हुआ, तो नियम बेटा इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि ये कैल्शियम 20 के बाद में यहां से स्टार्ट हो जाता है कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, ऊपर डी ब्लॉक नहीं था, डी ब्लॉक जैसे ही आए तो डी ब्लॉक होता है मेरी मर्जी। कैसा होता है, आप सबसे ज्यादा अपवाद जो पढ़ने वाले वो डी ब्लॉक में आएंगे। कौन से ब्लॉक में आएंगे, तो जो तय नियम को फॉलो ना करे, इस वजह से कैल्शियम 20 के बाद डी ब्लॉक के तत्व आने लग गए, जिसके कारण उसका अष्टक नियम क्या हो गया, गड़बड़ा गया। ठीक है, तो आप अब इतना क्या कर लो, लिख लो।